बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 का विज्ञान विषय का अध्याय 8 पवन तूफान और चक्रवात। बच्चों इस पाठ में हमने समझा था कि पवन क्या होती है, किस तरह से पवन जो होती है वो वायु दाब को प्रभावित करती है और पृथ्वी के असमान तापन के कारण संवहन धाराएं उत्पन्न होती है। इसी के साथ साथ हमने ये भी समझा था कि किस तरह पवनों की गति के बढ़ने से चक्रवात और तूफान का निर्माण होता है और किस तरह से हम जो है कुछ सावधानियां रखकर इन तूफान और चक्रवात से अपना बचाव कर सकते हैं। ये सब बातें हम इस पाठ में अच्छे से समझ चुके हैं। इस भाग में करेंगे हम इसके अभ्यास प्रश्न जो कि हमारी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित वक्तव्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर जो है हमें कुछ कथन दिए गए हैं जिनमें कुछ रिक्त स्थान हैं। इन रिक्त स्थानों को हमें सही शब्दों से पूरा करना है। पहला कथन है यहाँ पर पवन डैश वायु है। तो बच्चों पवन जो होती है क्या होती है, गतिशील वायु होती है। तो क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, पवन गतिशील वायु है। तो ये हमारा जो है कथन यहाँ पर पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, पवन पृथ्वी के डैश तापन के कारण उत्पन्न होती है। तो क्यों होती है बच्चों, पृथ्वी के असमान तापन के कारण उत्पन्न होती है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, असमान तापन। नेक्स्ट है बच्चों, पृथ्वी की सतह के निकट डैश वायु ऊपर उठती है जबकि डैश वायु नीचे आती है। तो क्या होता है बच्चों, गर्म वायु जो होती है वो ऊपर उठती है और जो ठंडी वायु होगी वो क्या होती है, नीचे आती है। नेक्स्ट है बच्चों, वायु डैश दाब के क्षेत्र से डैश दाब के क्षेत्र की ओर गति करती है। तो हमने पढ़ा था बच्चों, वायु जो होती है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करती है। तो क्या आ जाएगा, वायु उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर गति करती है। तो यहाँ पर जो है हमारे पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दिए गए स्थान पर पवन की गति की दिशा का पता लगाने के लिए दो विधियां बताइए। बच्चों यहाँ पर जो है हमें दो विधियां बतानी है कि हम किसी स्थान पर कैसे पता लगाएंगे कि पवन की गति की दिशा कौन सी है। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर हम जो है अपने हाथ में कुछ महीन और हल्की रेत लेंगे और इसे जो है हम थोड़ी ऊंचाई से गिराएंगे। तो जिस ओर में ये जो रेत के कण हैं वो गति करेंगे उस ओर ही क्या होगी, पवन की गति की दिशा होगी। इसके अलावा बच्चों हम क्या कर सकते हैं, कागज के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे और उन्हें हम जो है हवा में उड़ाएंगे। तो ये जो हवा कागज के जो टुकड़े हैं ये हवा की गति की दिशा में ही गति करेंगे। तो वैसे इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि जो पवन की गति की दिशा है वो किस ओर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, ऐसे कोई दो अनुभव बताइए जिनसे आपको ऐसा अनुभव हुआ हो कि वायु दाब डालती है। अध्याय में दिए गए उदाहरणों के अतिरिक्त बच्चों यहाँ पर जो है हमें तो ऐसे उदाहरण बताने हैं जिनमें हमें ये महसूस हो रहा हो कि वायु जो है वो दाब डालती है। तो बच्चों आपने देखा होगा कि जब कभी भी हम साइकिल जो है वो वायु की विपरीत दिशा में चलाते हैं तो क्या होता है, हमें कठिनाई अनुभव होती है। तो इससे भी हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है, वायु जो हो रही है वो हम पर दाब डाल रही है। जबकि यदि हम साइकिल को हवा की दिशा में ही चलाएंगे तो साइकिल जो है वो आसानी से चलती है। इसी के साथ साथ बच्चों आपने देखा होगा कि जब कभी भी वायु चलती है, हवा चलती है तो जो पेड़ों की शाखाएं होती है वो जिस दिशा में हवा बह रही है उसी दिशा में झुक जाती है। तो इससे भी हमें पता चल रहा है कि वायु जो है वो इन पेड़ों की शाखाओं पर क्या कर रही है, दाब डाल रही है। तो इन दोनों उदाहरणों में हमें समझ में आ रहा है कि वायु क्या करती है, दाब डालती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, आप एक भवन खरीदना चाहते हैं। क्या आप ऐसा भवन खरीदना चाहेंगे जिसमें खिड़कियां हो लेकिन रोशनदान न हो? अपने उत्तर का कारण समझाइए। तो बच्चों यदि हमें कोई मकान खरीदना है तो क्या हम ऐसा मकान खरीदेंगे जिसमें खिड़कियां तो हो लेकिन रोशनदान नहीं हो? तो बच्चों ऐसा मकान खरीदना बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि हमें पता है कि गर्म वायु जो है वो कहाँ जाएगी, ऊपर की ओर उठेगी और क्या होगा, रोशनदानों के माध्यम से ही जो है वो वायु बाहर निकलेगी और ठंडी वायु जो है वो खिड़कियों के माध्यम से घर में प्रवेश कर पाएगी। लेकिन यदि रोशनदान नहीं है तो क्या होगा, गर्म वायु जो है वो घर से बाहर नहीं निकल पाएगी और जो घर है उसमें गर्मी और घुटन का अनुभव होगा। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों हम यहाँ पर कि नहीं, ऐसा भवन खरीदना उपयुक्त नहीं होगा जिसमें क्या हो, खिड़कियां तो हो लेकिन रोशनदान ना हो। क्यों? क्योंकि रसोई घर से जो धुआं और गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है तो यदि रोशनदान नहीं होंगे तो क्या होगा, ये गर्म वायु बाहर नहीं निकल पाएगी तथा क्या होगा बच्चों, घर में गर्मी और घुटन का अनुभव होता है। तो इसीलिए जो है ये भवन खरीदना उपयुक्त नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों,
समझाइए कि कपड़े के बैनरों और धातु की चादर से बने विज्ञापन पट्टों में छिद्र क्यों किए जाते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि सड़कों पर जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं उनमें क्या होता है, छोटे छोटे छेद बनाए जाते हैं। ये छेद क्यों बनाए जाते हैं बच्चों? क्योंकि हमें पता है कि वायु जो होती है वो क्या करती है, दाब डालती है, और यदि इनमें छेद नहीं होंगे तो क्या होगा, वायु जब इनके ऊपर बार बार दाब डालेगी तो ये नीचे गिर सकते हैं या जल्दी से टूट सकते हैं, फट सकते हैं, इसीलिए इनमें छेद बनाए जाते हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चों हम कि बहती हवा सभी दिशाओं में दाब डालती है। यदि बैनरों और धातु की चादर से बने विज्ञापन पट्टों में छिद्र नहीं हो तो क्या होगा, ये हवा के दबाव से फट सकते हैं या गिर सकते हैं। जबकि इनमें क्या कर दिया हमने, छोटे छोटे छिद्र बना दिए, तो ये छिद्र क्या करेंगे, हवा को गुजरने देते हैं। और बैनरों तथा धातु की चादरों से बने विज्ञापन पट्टों पर क्या करेंगे, हवा के दबाव को यानी कि उसके दाब को कम करते हैं, इसीलिए इनके अंदर क्या करते हैं, छोटे छोटे छिद्र बनाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपके गांव अथवा शहर में चक्रवात आ जाए तो आप अपने पड़ोसियों की सहायता कैसे करेंगे। बच्चों, हमने पढ़ा था कि चक्रवात या तूफान जब कभी भी आता है तो उसके लिए जो है हमें कुछ तैयारियां जो है वो बहुत पहले से ही करके रखनी होती है। यदि मान लीजिए अचानक से गांव में तूफान या चक्रवात आ गया है तो हमें जो है अपने पड़ोसियों की मदद भी इस समय करनी होगी। तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं बच्चों, पड़ोसियों और दोस्तों को महत्वपूर्ण घरेलू सामान, मवेशी और वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने में हम क्या करेंगे, उनकी मदद करेंगे। इसी के साथ साथ पीने के स्वच्छ पानी का प्रबंध भी हमें इस समय करना चाहिए। और क्या कर सकते हैं, आवश्यकता के अनुसार जो है सरकारी एजेंसियों जैसे पुलिस, फायर ब्रिगेड, चिकित्सा केंद्र और अन्य जो आपातकालीन सेवाएं हैं उनसे हमें संपर्क करना चाहिए। यदि किसी भी हमारे पड़ोसी को या रिश्तेदार को जो है ऐसी कोई आवश्यकता है तो तुरंत जो है हम इन हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करके उसकी मदद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, चक्रवात से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए पहले से किस प्रकार की योजना तैयार करने की आवश्यकता होती है। बच्चों, चक्रवात जो होते हैं इनका पूर्वानुमान जो है हमें 24 घंटे या 48 घंटे पहले ही लगता है। तो इसके लिए हमें जो है तैयारी जो होती है वो बहुत पहले से ही करके रखनी होती है। क्या क्या कार्य कर सकते हैं बच्चों हम इस समय, कि हमें जो है घर में एक आपातकालीन बैग जो है वो इसके लिए रखना चाहिए। इसी के साथ साथ साफ पेयजल है उसे भी हमें इकट्ठा करके रखना चाहिए, क्योंकि चक्रवात आ गया है तो पीने के पानी की आवश्यकता जो है वो हमें इस समय होती है। तो हमें जो है पीने के पानी को भी इकट्ठा करके रखना है। इसी के साथ साथ आपातकालीन सेवाएं हैं, पुलिस, अस्पताल हैं हमारे, और दोस्तों और रिश्तेदारों के फ़ोन नंबर जो हैं वो भी हमें जो है लिखकर अपने पास में रखने हैं। इसी के साथ साथ बच्चों, जो हमारा आवश्यक घरेलू सामान है, घरेलू पशु हैं, वाहन आदि हैं, इनको जो है सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए भी जो है हमें आवश्यक प्रबंध जो हैं वो पहले से ही कर लेने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती है। तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि जो तटवर्ती इलाके हैं, समुद्र तट के आसपास वाले क्षेत्र हैं, वहां पर जो है चक्रवात आने की संभावना अधिक होती है। तो बच्चों, विकल्प में हम देखें चेन्नई, मैंगलोर, अमृतसर और पुरी, तो इसमें से बच्चों जो अमृतसर है वो जो है वो तटीय इलाका नहीं है, तटवर्ती क्षेत्र नहीं है, तो यहाँ पर जो है वो चक्रवात के आने की संभावना नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वक्तव्यों में से कौन सा सही है। बच्चों, यहाँ पर जो है हमें कुछ कथन दिए गए हैं और इसमें से हमें सही कथन का चयन करना है। तो बच्चों, पहला कथन है, शीतकाल में पवन थल से सागर की ओर चलती है। तो बच्चों, ये कथन जो है बिल्कुल सही है। हमने पढ़ा था कि सर्दियों में क्या हो रहा है, असमान तापन है थल और समुद्र का, जल का। तो क्या हो रहा है कि जो पवन है वो कहाँ से चलती है, थल से सागर की ओर बहती है। और क्योंकि इन पवनों में जलवाष्प की मात्रा बहुत कम होती है इसलिए इनसे बरसात नहीं होती है। बच्चों, यहाँ पर जो है हमारे ये अभ्यास प्रश्न कंप्लीट होते हैं। मुझे उम्मीद है कि इन अभ्यास प्रश्नों को आपने अच्छे से समझा होगा और अपनी कॉपी में नोट भी कर लिया होगा। तो बच्चों, मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।